जय श्री कृष्णा दोस्तों। नर्सिंग सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने कुम टेस्ट के लिए देखेंगे। कुम टेस्ट कब करवाते हैं और किस कंडीशन में करवाते हैं। नॉर्मली जो कुम टेस्ट होता है वो क्या होता है कि आरबीसी होती है। आरबीसी की सरफेस पे कुछ एंटीबॉडीज चिपक जाती है। और ये एंटीबॉडीज क्या करती है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देती है। यानी अर्ली जितना जल्दी होगा उतना जल्दी इसको तोड़ना स्टार्ट कर देगी, यानी आरबीसी ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो नॉर्मली जो आरबीसी की सरफेस थी उस पर जो एंटीबॉडीज बनी थी उनको डिटेक्ट करने के लिए अपने कुम टेस्ट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एंटीग्लोबिन टेस्ट बोलते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है डायरेक्ट, सेकंड है इनडायरेक्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा वो देख लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कुम टेस्ट में क्या डिफरेंस रहने वाला है। जो डायरेक्ट टेस्ट था, जो आरबीसी की सरफेस पे एंटीबॉडीज अटैच हुई थी उनकी स्टडी करेंगे। यानी डायरेक्टली बात करूं तो सेल्स थी आरबीसी, उसकी स्टडी होगी और उस पर जो एंटीबॉडीज थी उसकी स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद में इनडायरेक्ट में क्या होगा कि ये एंटीबॉडीज टूट के आरबीसी से टूट के किस में, जो आपका ब्लड था जो फ्लो चल रहा था उसमें आ जाएगी डायरेक्टली। यानी जो लिक्विड फॉर्म थी ब्लड की उसमें आ जाएगी सेल्स से टूट के, आरबीसी की सरफेस से ब्रेक होके। तो ये जो नॉर्मली ब्लड था इसके अपने देखेंगे सीरम में जो अपने एंटीबॉडीज असेस कर रहे हैं, स्पेशली जो डिस्ट्रक्शंस कर रही है आरबीसी का उन एंटीबॉडीज को। तो अब अपने क्या है कि जो सीरम में असेस करते हैं वो क्या इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट सेल्स से असेस करने वाले हैं आरबीसी से वो क्या है डायरेक्ट। दोनों में ये डिफरेंस रहने वाला है। अब यहाँ से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि कुम टेस्ट कौन सी डिजीज में करते हैं, या इसमें मतलब कुम टेस्ट जो डायरेक्ट है वो कौन सी डिजीज में होगा, इनडायरेक्ट है वो कौन सी डिजीज में होने वाला है। तो जो डायरेक्ट कुम टेस्ट है वो क्या है, जो आपकी सरफेस थी आरबीसी की उस पर असेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि डिटेक्ट एंटीबॉडीज आर स्टुक टू द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स की जो सरफेस थी उस पर जो अटैच हुई है वो असेस करेंगे। सेकंड था कि किस कंडीशन में ये रेड जो एंटीबॉडीज थी रेड सेल्स के साथ में होगी या रेड ब्लड सेल के साथ में अटैच होने वाली है किस किस डिजीज कंडीशन में। तो सबसे पहला है ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। जो भी हिमोलाइटिक एनीमिया होगा उसमें अपने को कौन सा टेस्ट करना है, डायरेक्ट कुम टेस्ट करेंगे उसको असेस करने के लिए ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया में। उसके बाद में सेकंड है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। जब अपने ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे थे उसके बाद में जो रिएक्शंस होने वाली है उसको असेस करने के लिए अपने कौन सा करने वाले हैं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में डायरेक्ट कुम टेस्ट। उसके बाद में आता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलाइसिस में क्या होता है कि जैसे नॉर्मली क्या था कि मदर नेगेटिव थी और जो फीटस था मदर क्या थी नेगेटिव और फीटस पॉजिटिव था। तो नॉर्मली जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी वो नॉर्मल होगी। सेकंड में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा टेस्ट था उसको क्रॉस कर देगी, ये एंटीबॉडीज क्रॉस करेगी प्लेसेंटा को, डायरेक्टली मदर के ब्लड में आ जाती है। और उसमें क्या होता है कि जब ये एंटीबॉडीज बनी थी फीटस में, तो फीटस में नॉर्मली आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी नॉर्मली अब बात करूँ इसकी, जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलाइसिस था उसमें अपने डायरेक्ट कुम टेस्ट करने वाले हैं सिर्फ न्यू बॉर्न में अगर RH इनकम्पेटिबिलिटी किसमें, न्यू बॉर्न में है, तब अपने कौन सा करेंगे, डायरेक्ट कुम टेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है या अदर कोई ल्यूकेमिया है, उस कंडीशन में भी अपने को डायरेक्ट कुम टेस्ट करना है। उसके बाद में सिस्टमेटिक लूप्स इरिथ्रोमेटोसस था या ऑटोइम्यून डिजीज थी, उस कंडीशन में भी अपने को कौन सा टेस्ट करते हैं असेस करने के लिए इसको डिटेक्ट करने के लिए, तो नॉर्मली अपने डायरेक्ट कुम टेस्ट करेंगे। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस वाला। इरिथ्रोब्लास्टोसिस का पूछता है या पूछेगा RH इनकम्पेटिबिलिटी इन न्यूबॉर्न का अगर नाम आता है साथ में, न्यूबॉर्न में अपने डायरेक्ट करना है। अगर डायरेक्ट पूछता है पेरीनेटल का तो उस कंडीशन में अलग रहेगा, उस कंडीशन में अपने इनडायरेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद है मोनोन्यूक्लियोसिस में भी अपने क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट कुम टेस्ट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद में इन्फेक्शन बस विद माइकोप्लाज्मा के साथ में अगर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी अपने को कौन सा टेस्ट करना है,
उस कंडीशन में भी अपने को डायरेक्ट कुम टेस्ट करना है। सिप्लिसिस में भी अपने को कौन सा टेस्ट करना है? सिप्लिसिस में भी अपने को डायरेक्ट कुम टेस्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं कि इनडायरेक्ट कुम टेस्ट किस कंडीशन में करते हैं। इनडायरेक्ट में मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी पे एंटीबॉडीज बनी थी वो टूट के ब्लड में फ्लो करने लग जाती है और अपने को सीरम असेस करते हैं। तो ये दो कंडीशन में मोस्टली यूज़ करते हैं। पहला है कि आरएच इनकम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखनी है अपने को, तो मदर के ब्लड को अपने लेंगे और उसमें असेस करते हैं सीरम में, तो ये एक इनडायरेक्ट टेस्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि प्रीनेटल आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में कौन सा टेस्ट करते हैं? प्रीनेटल, तो प्रीनेटल में अपने करने वाले हैं डायरेक्ट। उसके बाद में सेकंड यहीं से दो एक और है कि जस्ट बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स या प्रियोर टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कौन सा टेस्ट करते हैं? तो उस कंडीशन में भी अपने कौन सा टेस्ट करने वाले हैं? उस कंडीशन में भी अपना टेस्ट करेंगे, वो है इनडायरेक्ट कुम टेस्ट। यानी इनडायरेक्ट कुम टेस्ट दो कंडीशन में करते हैं मोस्टली। पहला कौन सा था? आरएच इनकम्पेटिबिलिटी वाला, किसमें? प्रीनेटल कंडीशंस में, प्रीनेटल में। अगर पोस्टनेटल का पूछता है या न्यूबॉर्न का पूछता है तो उस कंडीशन में कौन सा आएगा? आपका डायरेक्ट कुम टेस्ट आएगा। उसके बाद में जस्ट बिफोर, यानी जब अपने नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं तो उस कंडीशन से पहले एक सैंपल्स ब्लड बैंक को दिया जाता है ईडीटीए वायल में। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो सीरम होता है उसका सीरम निकाल के एक मिक्स किया जाता है। एक रिएजेंट आता है, नॉर्मली जो कुम टेस्ट में रिएजेंट यूज़ करते हैं एंटीग्लोबिन्स, उसमें मिक्स किया जाता है और देखा जाता है कि इसमें कोगुलेशंस वगैरह या नॉर्मली कोई रिएक्शंस हो रही है नहीं हो रही। एंटीग्लोबिन टेस्ट, ग्लोबिन्स था रिएजेंट, उसको यूज़ करते हैं एंटीग्लोबिन। तो इस रिएजेंट से अपने को देखते हैं कोई रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही। उसके बाद में ब्लड बैंक होगा, वो इशू करके देगा आपको ब्लड। ओके, थैंक यू। आपका नर्सिंग सक्सेस पॉइंट का अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू गाइज।